प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। आज के वचन में जाएंगे, लूका का 17 अध्याय वचन 11 से लेकर 19 तक हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, सब लोग ठीक है? अंदर आवाज आ रहा है? बाइबल है आपके पास? हाँ, तो हम लोग वचन खोल सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर मुझे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, मुझे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज का जो पल हमें मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है कि इन वचनों को जो हमने सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना, हमारे कानों को अभिषेक करना, हमारे हृदय को तैयार करना। परमेश्वर, हमारे जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम खुश हैं? क्या आनंदित हैं? प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको, आज कौन सा दिन है? रविवार का दिन। रविवार का दिन का मतलब क्या है बाइबल के अनुसार? विश्राम दिन। और यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। आज यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, वो दिन जो हमारे आपके लिए ठहराया था कि हम और आप उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। और परमेश्वर ने हमें और आपको एक अवसर दिया कि उनके वचनों को हम क्या करें? सुने और क्या करें? सीखे। और सीखने के साथ साथ परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में स्मरण करें, याद रखें, हर समय प्रभु की आराधना करते रहें, परमेश्वर के साथ जीवन जीते रहें। और यही है परमेश्वर की वचनों को सुनने के साथ साथ हम सीखते, सुनने के साथ साथ परमेश्वर को और जान पाते हैं। और परमेश्वर हम सभी से बातें करता है। जैसे कि आज की कहानी को हमने सुना, सभी ने सुना, कहानी को पढ़ा हमारे साथ में, लूका का 17 11 से 19 में। जैसे कि यीशु मसीह कौन से एक गांव में गए, यरूशलेम में जो गांव में गए, वहां पर कौन मिला? कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी वहां पर मिले। 10 कोढ़ी को यीशु ने कहा कि जाओ तुम क्या करो, याजक को दिखाओ। और दिखाने के द्वारा उन्होंने जाते ही जाते, बाइबल में हमने सुना, वचन को पढ़ा कि जाते जाते क्या हो गए ना, वो ठीक हो, उसमें से एक ठीक होकर चंगा होकर यीशु को लौट कर वापस आया और यीशु के चरणों पर क्या किया ना, अपने आप को दंडवत किया और उसने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा ना, क्या 10 ठीक नहीं हुए? तो उसमें से एक ही वापस लौट कर आया। और यीशु ने क्या कहा ना, तेरे विश्वास के द्वारा तू क्या हो जा ना, चंगा हो जा। हम देखते हैं इस कहानी में कि 10 जो कोढ़ी यीशु मसीह को ना यरूशलेम में मिले, उनमें से एक क्या किया, यीशु को धन्यवाद देने के लिए लौट कर आया। और ये व्यक्ति जो लौट कर एक आया, मतलब क्या 9 जो थे, क्या वो ठीक नहीं हुए थे? यीशु ने सवाल पूछा उन्हें, वो भी ठीक हुए मगर वो नहीं आए। मगर आज का जो मेरा संदेश का जो शीर्षक है, वो है परमेश्वर को ग्रहण करना। क्या करना? हम देखते हैं इस कहानी में कि यहाँ पर 10 में से एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और परमेश्वर को क्या किया? उसने ग्रहण किया। क्या किया? उसने ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब है परमेश्वर को अपना जीवन देना, परमेश्वर को अपनाना, ग्रहण करना। हम दिल से, मन से जब कोई भी चीजों को ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण जब हम करने के द्वारा हम क्या पाते हैं?
संतुष्टि पाते हैं। हम उस जब तक हम ग्रहण नहीं करते कोई चीजें, हम जब तक उसको अपनाते नहीं है तो हमें क्या लगता है, पराया लगता है, हमारे लिए वो कोई काम में नहीं लगता। मगर जब विश्वास से आप जब उसे ग्रहण करते हो, अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करते हो, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है ना, उपाय करता है ना। जैसे कि यहाँ पर 10 कोढ़ी में से एक यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा ना, क्या 10 ठीक नहीं हुए, मगर जब तू आया है तो तेरे विश्वास के द्वारा तू क्या हो ना, चंगा हो जाए। आज वही परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कि तुमने क्या किया ना, जो मेरे नाम पर विश्वास किया और मेरे नाम पर ग्रहण किया, उसके द्वारा यीशु ने क्या किया, उसे चंगा कहा ना, उसे चंगा किया। मगर मरकुस का 9:37 में कहता है कि 37 में, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया ना। क्या कहता है कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों को किसी एक को भी मेरे ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को क्या करता है ना, ग्रहण करता है। हालेलुया ना। परमेश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और उन्होंने परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को यीशु मसीह को हमारे आप के लिए दे दिया, ताकि हम और आप, जो परमेश्वर ने उसे भेजा इस दुनिया में, और यीशु मसीह ने कहा ना कि जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वालों को क्या करता है, ग्रहण करता है, और वही हमारे लिए क्या बनता है, उद्धार करता, वही हमारे लिए ना मार्ग बनाता है, वही हमारे लिए रास्ता बनाया। वो यीशु मसीह का जो उद्धारकर्ता के रूप में हमने उसे ग्रहण किया विश्वास के द्वारा ना। इसीलिए याकूब का 1:21 में कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से क्या करो, ग्रहण करो। कैसे ग्रहण करो, नम्रता से। सारी ना कहता है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से क्या करो, ग्रहण कर लो, और जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया ना। जो हमारे लिए क्या चीजें है ना, जो हमारे हृदय में क्या किया, बोया गया, और वो क्या कहता है, तुम्हारे हमारे प्राणों का उद्धार करता है, जो हमारे आपके लिए उद्धार किया। जैसे वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, 10 कोढ़ी में से एक आया, और उसने क्या किया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया, यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने उसे कहा ना, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा जीवन क्या हो जाए, चंगा हो जाए। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति सबसे पहले 10 में से एक व्यक्ति जब उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण किया, और उसके विश्वास के द्वारा उसका क्या पाया, उसने उद्धार पाया, उसने नया जीवन पाया। मगर वो जो हमारे हृदय में जो बोया गया बीज है, जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, वो परमेश्वर का क्या है, वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय में अधिकार से बसने दो, और उसे अपने मन से उसे उतारने मत दो। जब भी आप वचन को सुनते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, तो उन वचनों को स्मरण करो। उसी वचनों के द्वारा जो हमारे हृदय में जो वचन को बोया गया है, वही हमारे लिए उद्धारकर्ता बना। वही वचन देहधारी होकर हमारे आपके बीच में आया। आदि में वचन था, और वचन ही देहधारी होकर परमेश्वर का रूप लेकर हमारे आपके बीच में क्या हुआ ना, प्रकट हुआ। हालेलुया। और वही वचन आज हमारे आपके जीवन में ना वो कार्य करता है। यीशु मसीह ने 4 बीजों का उदाहरण दिया था, याद है आपको ना। बीज उन्होंने लिया यीशु मसीह ने, और उन्होंने कहा कि यीशु ने जो बीज लेके उदाहरण दिया ना, बोने वाला क्या निकला, बोने वाला वचन बोने निकला, और उस वचन को यीशु मसीह ने बीज लिया, और वचन को क्या कहा ना कि उस वचन को जो लिया, बीज को लिया, वचन को रोड के किनारे गिरा। रोड के किनारे गिरा हुआ वचन उसको दर्शाता है जो चिड़िया आकर क्या करी, उनको चुग के ना लेके चली गई। इसका मतलब क्या है, शैतान ना, जब भी हम वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में से इस्तेमाल करते हैं, उन वचनों को शैतान कैसे चुराता है, हमारे मनों को कैसे परमेश्वर से दूर ले जाता है ना। यीशु मसीह ने वो पहला बीज ना, रोड के किनारे गिरा हुआ बीज को
उसको दर्शाता है। जो शैतान लोगों के जीवनों में जो वचन को सुना है उसे क्या करता है, वो चुरा लेता है। क्योंकि शैतान का काम क्या है, चोरी करना। यूहन्ना का 10:10 में कहता है चोर सिर्फ चोरी करने आता है और उन्हें उनके जीवन को घात करने आता है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए इसलिए आया ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। क्या बहुतायत का जीवन है हमारे पास? परमेश्वर का वचन जब सुनते हो, हमारे अंदर सबसे पहले उसका शांति, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह से हम क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। और उससे हम हमेशा खुशियां रहता है। और उसके द्वारा जो हम अपने जीवन को जीते हैं और उसमें हर एक चीजों में परमेश्वर क्या करता है, कामयाबी दिलाता है। हालेलुया। कोई भी अड़चन नहीं आने देता है। अड़चन आता भी है, परमेश्वर से क्या करता है, दूर रखता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पाँव में मैं ठेस भी न लगने दूंगा, मैं तुझे अपने हाथों हाथ उठा लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाँव में ठेस लगे। परमेश्वर हमेशा क्या करता है, अपने बच्चों को वो उठाकर लेकर चलता है ताकि हमारा जीवन क्या हो, परमेश्वर के जैसा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय में उसे जो बोया है बीज को, वो चोरी होने ना दो। और दूसरा बीज उदाहरण क्या दिया था, याद है आपको? पथरीली भूमि में जो कड़क जमीन में गिरा और वो क्या हुआ, जड़ न पकड़ने के द्वारा क्या हो गया, वो बड़ा नहीं हो पाया। पथरीली भूमि में गिरा बीज को उसको दर्शाता है। सुना तो, गवाही तो दिया, हालेलुया बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला, सब कुछ किया, मगर वो जड़ क्या हो गया, मनुष्य के जीवन में पकड़ नहीं पाया। ध्यान देना, परमेश्वर को ग्रहण कैसे हम कैसे कर पाएंगे? एक विश्वास का हमारे अंदर वो कार्य होना चाहिए। जैसे 10 कोड़ी में से एक वो वापस आया यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसने अपना जीवन जब वापस आने का निर्णय लिया तो उसने क्या निर्णय लिया कि मैंने यीशु को क्या किया, ग्रहण किया, उसने मुझे चंगा किया और उसके द्वारा मेरा जीवन क्या हो गया, बदल गया। और वही उसी के द्वारा जब हम और आप ग्रहण करते हैं तब क्या होता पता है, वो जड़ मजबूत होता है। और नहीं तो पथरीली भूमि किसको दर्शाता है? सुना तो सब कुछ किया, मगर क्या हो गया, जड़ नहीं पकड़ा और सुना नहीं हमने ध्यान से ना। इसी का वचन कहता है कि ध्यान धर कर क्या करो, सुनो ना। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, सुनने के लिए अपने मन को क्या करो, खोलो। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ कि तुम क्या करो, अपने द्वार को खोलो ताकि मैं तुम्हारे भीतर आकर मैं अपने जीवन को बता सकूं कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला, अंधकार से पाप से बचाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अब देखेंगे तीसरा बीज वो है जो झाड़ियों के किनारे गिरा। झाड़ियों के बीच में तो गिरा और उसने जड़ भी पकड़ा और जड़ पकड़ने के द्वारा वो बढ़ा भी। उसको किसको दर्शाता है? एक विश्वासी जो वचन को सुनने के बावजूद भी जब उनके जीवन में आंधियां आया, तूफान आए, बीमारियां आई, कर्जे आए, संकट आए, उसकी वजह से सुख विलास आने के द्वारा ना वो बढ़ी, मगर झाड़ियों ने क्या किया, उनको बढ़ने नहीं दिया, दबा दिया। ये सारी चिंताएं, सुख विलास क्या हो गया लोगों के जीवन में ना, उनको विश्वास तो किया, सब कुछ किया, मगर समस्या जब आई उनके जीवन में घेर ली और वो क्या हो गया, बढ़ नहीं पाए। मगर बढ़ने के लिए ना हमें क्या करना है? चौथा बीज यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज उसको दर्शाता है जो वचन को सुनता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है और उसे जब नया जीवन मिला है तो वो क्या करता है, हर समय अपना जीवन परमेश्वर को देता है और परमेश्वर ही उसके जीवन को है ना रास्ता बनाता है। दुख में भी रास्ता बनाता है, बीमारियों में भी वो ना हमारे लिए इलाज करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ही हमारा कौन है? डॉक्टर को डॉक्टर ना, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और वही राजाओं का राजा यीशु हमारे लिए क्या करता है ना, हमारी बीमारियों को इलाज करता है। वो कहता है कि मैं तेरे घावों को ना मैं चंगा करता हूँ, तेरी बीमारियों को मैं ठीक करता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बीमारियों को, मैं चिंताओं को दूर करूंगा। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक हम अपना जीवन उसको परमेश्वर को देंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में क्या होगा पता है? ऐसी चीजें हमारे जीवन में होंगी, वो जड़ नहीं पकड़ पाएंगी। हमें क्या करना है? हमें जड़
मजबूत होने के लिए आपको क्या करना है? सुनते रहना है। उपवास प्रार्थना हो, लेडीज मीटिंग हो, कोई भी जब प्रार्थना सभा में इकट्ठा हो तो आपको हमें क्या करना है ना? वचन सुनने के लिए इकट्ठा होना है, हमें संगति करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत तक धीरज धरे रहो, उन्हीं का क्या होगा? उद्धार होगा ना। वो किसको कहता है ना? फरीसियों को कह रहा था यीशु मसीह, अंत तक धीरज धरे रहो ना, तुम्हारा उद्धार होगा। मगर आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं ना? आज भी मूसा की व्यवस्था को मान रहे हैं ना, कि यीशु मसीह अभी तक आया नहीं है उनकी नजर में, उनके दिमाग में नहीं है। हमारे यीशु मसीह ने आकर हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे और आज वो पिता की दाहिनी ओर जीवित है ना, बैठे हैं। आज वो हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी विनतियों को सुन रहे हैं, और एक दिन वही यीशु वापस दुनिया में आने वाला है। हालेलुया। और हम सबको क्या पाएगा ना? तैयार पाएगा। क्या हम तैयार हो रहे हैं? क्या हम तैयार हो रहे हैं? हालेलुया कहो ना। हम सब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को विश्वास के रूप में उसे ग्रहण किया, और जब आपने ग्रहण किया है तो बीज जो है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए ना। जब मजबूत हो जाएगा, आपको मैं बताऊं, जब मजबूत हो जाएगा तो ना आंधियां, ना तूफान, ना कोई बीमारियां, कोई संकट हमें रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है, और इसीलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो हम सभी से वादा करता है, क्योंकि आपने उसे क्या किया है? ग्रहण किया है। क्या आपने ग्रहण किया है? गार्गी ग्रहण किया है हा? तो हमने उद्धार पाया, और उद्धार पाया है, और वो हमसे वादा करता है। इब्रानी का 13:5 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने ना कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। उसका वादा है, वो आपको ना कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपसे हमेशा प्यार करता रहेगा ना। हमारे जीवन में कभी भी कठिनाई आएंगी, समस्या आएंगी, हमारी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बाइबल में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरो तो उस समय अपने जीवन में और उस समय को आनंद की बात समझना कि परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ चीजों में सिखाने वाला है, तू मुझे बढ़ाने वाला है, तू मुझे मजबूत करने वाला है, क्योंकि मैंने अपना जीवन तुझे दिया है और मैंने तुझे ग्रहण किया है कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा परमेश्वर है। इसीलिए मरकुस का 4:20 में कहता है जो अच्छी भूमि पर बोया गया ये वे हैं जो वचन सुनकर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हालेलुया। ये कौन है? विश्वासी लोग हैं जो अच्छी भूमि पर गिरे हुए वचन वो है जो सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को जब हम सुन रहे हैं, सुनने के द्वारा परमेश्वर हमारे आपके जीवन में वो काम करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो सुनते हो उसे बहुतायत से बसने दो, अधिकायत से बसने दो, ताकि वो तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से उसे क्या करे? उतरने न पाए, वो निकलने न पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सुनते रहे फिर बाद में हम संसार में भी वही कार्य कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को अपने जीवन में, परिवार में कैसे हम सिखा पाएंगे? जब हम स्वयं ना अपने आप को मजबूत करते हैं। हमें वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लिखा है। हम सोचते हैं कि हजारों गुना हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो फल आना चाहिए। हमारे बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है ना, इसीलिए बाइबल में लिखा है बच्चों को क्या करो? मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। तो आज हमें अपने बच्चों को क्या करना है ना, हमारे पास्टर बताते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, बहुत सारे चीजें बन जाए, बड़े बड़े कार्य करने वाले बन जाए। अगर वो आपका बच्चा अगर प्रभु यीशु को नहीं जाना तो वो कुछ कार्य का नहीं है हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई लाभदायक नहीं है। उनके लिए लाभदायक तब होगा जब हम उनको यीशु के बारे में सिखाएंगे, यीशु की शिक्षा देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही लोगों के जगत के उद्धार करता है, लोगों के पापों को बचाने वाला, लोगों को माफ करने वाला, लोगों को परमेश्वर पाप से दूर रखने के लिए। क्योंकि बच्चों को संसार में शैतान बहुत चालाक है, कैसे लोगों के जीवन में वो काम करेगा पता नहीं। और इसीलिए हमें क्या करना है? सावधान रहना, अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आओ, ताकि परमेश्वर हम उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, हजारों गुना वो फल लेकर आए हमारे परिवार में। और वचन जो सुनकर जो भूमि में जो वचन बोया गया, जो वचन को सुनकर क्या करना है? हमें
ग्रहण करना। जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो ना फल नहीं लेकर आ पाएगा, ना हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर पाएगा। पर एक ही चीज है, मत्ती का 18 अध्याय वचन 18 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण किया है, तो जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं वो सारी चीजों का प्रतिफल परमेश्वर हमें कहाँ देगा? स्वर्ग में देगा। क्या हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग जाएंगे? कितने लोग हैं विश्वास करते हैं? हाथ उठा सकते हैं ना, कैमरे में भी दिखाई देगा ना, कि कहता है, कहने का मतलब एक चीज है कि हमने और आपने यीशु पर विश्वास के द्वारा पाया। और ये विश्वास जो है, कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, कई बार हमारा विश्वास कई बार ना, और इसे बरकरार रखने के लिए प्रभु हमें सिखाता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है ना, हमारा जीवन सब कुछ जो देख रहा है। और हमें क्या करना है ना, हमें वो कार्य करना है जो परमेश्वर जो स्वर्ग में जब हमें इनाम देगा ना। जैसे कि हम लोग आज क्लास में सीख रहे थे कि इस दुनिया का जब परमेश्वर यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो तुरही फूका जाएगा, तो क्या होगा? विश्वासी लोग क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे, और उठा लिए जाएंगे तो स्वर्ग में क्या होगा? बीमा न्याय आसन के सामने हम सभी को ना इनाम मिलेगा। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है ना। परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में आपने उसे अपना जीवन दिया है, और उसका वचन सुनने के द्वारा जब हम स्वर्ग में जाएंगे उसकी महिमा का सिंहासन पर, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी। इसीलिए जो कुछ पृथ्वी पर हम कर रहे हैं वो सब कुछ क्या होगा? स्वर्ग में दिखाई देगा कि आपका कितना अच्छा कार्य किया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे कार्य आप लोग करते हैं परमेश्वर के लिए। रियली आप परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर कहता कि वो मेरे नजरों में महान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के नजरों में कौन है? एक महान परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर आपको, हमें, क्योंकि वो महान है इसीलिए वो चाहता है कि हम भी क्या हो? महान बनते जाए। हालेलुया। इसीलिए कुलुसियों का 2:6 में कहता है कि इसलिए जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में क्या करो? चलते रहो। हालेलुया। जब यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना है तो उसी में, ध्यान दो, उसी में ना उसके साथ चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि उसको आपने ग्रहण किया है ना। जब यीशु को ग्रहण हम करते हैं तो कैसे ग्रहण करते हैं? रोमियो का 10:9-10 में कहा है कि प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से क्या किया? हमने अंगीकार किया, और मन से उसे क्या किया? ना ग्रहण किया कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे गुनाहों को माफ किया, मुझे नया जीवन दिया। और वही परमेश्वर आज हमें और आपको ना अपना बेटा बनाया। यूहन्ना का 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया ना, ध्यान से सुन रहे, आवाज आ रहा है मेरा अंदर? क्या कहता है कि परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हम उसके नाम पर क्या कर रहे हैं? विश्वास रखते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना संतान बना लिया। हालेलुया। परमेश्वर को हमने ग्रहण किया और परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मुझे ग्रहण किया वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है मेरे पिता को वो जान पा रहा है, उसकी महिमा को हम लोग देख पा रहे हैं, उसकी बड़ाई को हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया? वो अधिकार दिया। जैसे आपने ग्रहण किया उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार आपके पास है, और वो अधिकार जब आपके पास है तो आपको क्या करना है? आनंद मनाते हुए परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलते रहना है। इसीलिए हमें अधिकार कैसे मिलता है? यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा। और हमने क्या पाया? सबसे पहले हमने पाया संतान। हम आज बेघर नहीं, हम कोई लावारिस नहीं, हम कोई यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया, और उसने क्या बनाया? हमें संतान बनाया। पहले संतान बनाया, और दूसरा हम देखते हैं स्वर्ग का वारिस कहा उसने। हम परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस कहा, स्वर्ग के रहने वाले हम परमेश्वर के लोग हैं। और
और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को, सारे दुखों के लिए अपने आप को बलिदान किया। इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। क्या पाएगा? अनंत काल का जीवन पाएगा। और हमें उस अधिकार से हमने पाया है ना। और यीशु ने एक शब्द कहा कि यीशु ने कहा कि मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। बहुत दुख की बात है। हम लोग देख रहे थे कि जब 7 साल का क्लेश आएगा उस समय परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा? क्या करेगा उनके लिए? आकाश क्या करेगा उनके लिए? अवसर देगा, है? उनको अवसर मिलेगा। और हम क्या होंगे? उनके रूबरू हमें क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा। हालेलुया ना। आज परमेश्वर हमें कहता है कि मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने क्या किया? मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया है। हालेलुया। उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया। तो अनंत काल का जीवन आज वो मिरास की तरह सिंहासन पर जब हम परमेश्वर के पास जब जाएंगे, वो सिंहासन पर परमेश्वर हमें कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। मगर विश्वास तो हमने किया, मगर आसान होता है हमें ना। बाइबल क्या कहता है कि जो कोई मेरे पीछे चले तो क्या करे? वो क्रूस उठाए और वही मेरा क्या होगा? शिष्य होगा। तो क्रूस यीशु मसीह के लिए आसान था? हालेलुया बोलो। क्या क्रूस आसान था ना? यीशु मसीह ने दुख उठाया और यीशु मसीह ने आज वही दुख जब हमारे जीवन में आएगा तो हमें कहता है आनंद रहना, मैंने तुम्हारे दुख उठाकर स्वर्ग में क्रूस पर मैंने जीत दिला दिया है तुम्हारे लिए मैंने दरवाजा खोल दिया है। वो आनंद काल का जीवन हमें मिल गया है। इसीलिए आखिरी थोड़े समय के लिए ना कहता है कि यूहन्ना का 14:17 में, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सुन रहे? अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। संसार के लोग क्या किया? यीशु को ग्रहण नहीं किया, मगर तुम क्या करते हो? उसे जानते हो और उसे पहचानते हो। इसीलिए कहता है ना कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपने विश्वास किया उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। बस संसार के लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? नहीं जान पाते। मगर आप परमेश्वर की आत्मा को जानते हो और उसे पहचानते हो और वो तुम में रहता है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया उसी समय परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। और तुम में मैं क्या करता हूँ? क्योंकि तुमने क्या किया? यीशु को अपना जीवन दिया, उसे ग्रहण किया ना। परमेश्वर को हम आज कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि जैसे अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको क्या लगाया? थप्पा लगाया ना, पवित्र आत्मा का मोहर लग गया। आप परमेश्वर ने कहा ना, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरा वचन तुम में है और तुमको मैंने अपना मंदिर बनाया है और तुम में मैं रहता हूँ। और उस मंदिर को अगर कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूँगा? उन्हें उनके जीवन को मैं बिगाड़ूंगा। वह परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, हमेशा लोगों से प्रेम करता है, लोगों को अवसर देता है, उनसे लोगों से प्रेम करता है ताकि वो प्रेम लोगों के जीवन में क्या हो ना, दिखाई दे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर होता है तो हमारे स्वभाव में क्या होता है? नया जीवन है, नया चीजें निकलती है हमारे जीवन में। बाइबल में लिखा है ना, पुराना जीवन क्या हो गया? हमारा बीत गया, खत्म हो गया ना, क्रूस पर खत्म हो चुका है। यीशु मसीह ने जब लहू बहाया ना, पूरी तरह से लहू बहाया, एक भाला मारा गया, उसके अंदर से खून निकला गया, पूरी कतरा बहा दिया हमारे लिए। कहने का मतलब पूरा निछावर कर दिया, एक भी चीज बाकी नहीं रखा और आखिरी में क्रूस पे कहा पूरा हुआ ना। परमेश्वर को जो लोगों ने ग्रहण किया है और यीशु ने अपना कार्य क्या किया? पूरा किया। अब जब उन्होंने पूरा किया है तो हमें क्या करना है? हमें भी उसे पूरा करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके साथ चलना है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो विश्वास से हमने पाया है, वो परमेश्वर का आज हमारे अंदर क्या कर रहा है? मंदिर के रूप में कार्य कर रहा है। अगर आपका मंदिर परमेश्वर का मंदिर बन गया है
ग्रहण करने के द्वारा, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ? पुराना जीवन होना चाहिए? हाँ? नहीं, नया जीवन होना चाहिए, क्योंकि जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी जीवन क्या हो गया, उसका बीत गया। इसलिए परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, तो हमें अपनी आत्मा परमेश्वर के क्या करना चाहिए? हाँ, सौंप देना चाहिए, दे देना चाहिए, पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए, पूरी तरह से अर्पण होना चाहिए, पूरी तरह से उसे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण मन से जब परमेश्वर के पास हम विश्वास से आए हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेगा? सीधा रास्ता बनाता है, वो आड़ा टेढ़ा नहीं बनाता है। इसीलिए हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह 12 चेलों में से पहला शिष्य जो था, उसका स्तुपनुस नाम था। स्तुपनुस जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके साथ साथ चला, यीशु के साथ साथ चला, और वो वहां पर प्रचार कर रहा था, और लोगों ने उसे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तुपनुस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और जैसे यीशु ने क्रूस पर कहा था, ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर, यही स्तुपनुस यीशु का शिष्य, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन उसने ग्रहण किया है और यीशु मसीह के जीवनों को जानता है। और स्तुपनुस ने, जैसे यीशु ने कहा ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर, वैसे स्तुपनुस को जब पथराव से लोग मार रहे थे, तो यीशु ने स्तुपनुस ने कहा, प्रेरितों का काम 7 अध्याय वचन 59 में, स्तुपनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। यहाँ पर स्तुपनुस ने जब उसके जीवन को लोगों ने ना पथराव करके मार दिया, और अंत में उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और उसने अपना जीवन क्या किया? परमेश्वर को कहा कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में ग्रहण करता हूँ, और मेरे जीवन को मुझे विश्वास है कि मुझे तू स्वर्ग में रखेगा। क्योंकि यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास किया है, वो अनंत काल का जीवन पाया है। और उसके स्तुपनुस को हमने देखा कि उसने कहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को क्या किया ना? अपने पास रखा। क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर कहता है सपोदेशक 12:7 में कि जहां से परमेश्वर का आत्मा आया है, वहीं वापस क्या हो जाएगा? वो लौट जाएगा। और स्तुपनुस की आत्मा जो स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे ना ग्रहण किया, उसी तरह आज जब हम और आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो भी हमें कहाँ रखेगा? स्वर्ग में। अनंत काल का जीवन जो स्वर्ग में है, हमारे आपके लिए रखेगा। अंत में फिलिप्पियों 4:9 में कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, सुन रहे क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा 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 के लिए। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर की आपने सुनी है, सीखी है, जानी है, उन बातों को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में क्या करें? उन्हें ग्रहण करें, क्योंकि वही परमेश्वर का शांति का सोता बनकर हमारे जीवन में, हमारे घरों में उसको ग्रहण करने के द्वारा हमने पाया है, जो हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि हमने देखा कि 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर, एक कोढ़ी यीशु मसीह को पास आकर क्या किया? धन्यवाद दिया। ये व्यक्ति ने क्या किया ना? 9 तो चले गए, और एक व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा ना? क्या मैंने 10 को नहीं ठीक किया? मगर क्या कहा उसे? जैसा तेरा विश्वास है ऐसा ही तेरे लिए ना, ऐसा ही हो। और उसी समय वो क्या हो गया? वो ना चंगा हो गया। आज हम देखा कि परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में ना वो शांति, वो आशीष, वो प्रेम और उसकी करुणा, उसकी दया कैसे हमेशा हमेशा के लिए, जैसे उस व्यक्ति के जीवन में किया, ऐसे जब हम उसे ग्रहण करते हैं हमें भी दिया गया है। आमीन।